गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और आज हम झारखंड के सेंसस के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमारे जितने भी वीडियो है उस पे आप हमें एक रिव्यू दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। उससे हमें बहुत ही सीखने को मिलेगा और हमें मोटिवेशन फैक्टर अलग ही रहेगा। तो हमें बताने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, और या फिर हमारे जो भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है उस पे आप हमें बताइए कि हमें क्या क्या सुधार और चाहिए और हम क्या क्या नेक्स्ट नया चीज ला सकते हैं। बैकएंड में हमारा काम चल रहा है, जो आपके लिए नया नया चीज और भी आने वाले हैं। तो बाकी चीजों को अभी रोक कर हम झारखंड के सेंसस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैं सेंसस को मैं ट्रिक के वाइज में बताऊंगा, ताकि आप ट्रिक के थ्रू ही याद कर लीजिए। हर एग्जाम में अप्रोक्स 1 से 2 क्वेश्चन ये आता ही है झारखंड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जब झारखंड के एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ट्रिक के थ्रू याद कर लेना चाहिए, ताकि आप 2 क्वेश्चन तो प्रॉपर ग्रैब करके यहां से जाए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं झारखंड के सेंसस। तो सबसे पहले ये हमारा झारखंड का मैप है, आप देख सकते हैं। और इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सब चीज बताया था आपको, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके ऊपर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके नीचे है। सारे डिस्ट्रिक्ट को मैंने बताया था। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं रांची बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करता हूँ, रांची से। तो ये हो गया आपका रांची, ये हो गया आपका रामगढ़, ये आपका हो गया क्या, बोकारो, ये हो गया धनबाद, ये आपका हो गया जामताड़ा, ये आपका हो गया दुमका, फिर ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले बताइए, पाकुड़, फिर ये हो गया साहेबगंज, फिर ये आपका हो गया गोड्डा, फिर ये आपका हो गया देवघर, फिर ये आपका हो गया गिरिडीह, फिर ये आपका हो गया कोडरमा, फिर ये आपका हो गया हजारीबाग, फिर से ये आपका हो गया चतरा, फिर से आप घपला बताया था मैंने पलामू प्रखंड को घपला से याद करने के लिए। तो ये आपका हो गया गढ़वा, फिर ये आ गया आपका पलामू, और ये आपका हो गया लातेहार। फिर आपका एल से ही लातेहार के नीचे ही एल से ही होता है लोहरदगा, और फिर आपका हो गया गुमला, फिर आपका नीचे आ जाता है सिमडेगा, फिर ये आपका रांची के नीचे क्या था, खूंटी, रांची के नीचे क्या था, खूंटी। और आप खूंटी के नीचे वेस्ट सिंहभूम जो आपका कोल्हान प्रमंडल है, फिर वेस्ट एस के सरायकेला खरसावां, और ये ईस्ट सिंहभूम। अब आप देख लिए कि एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बताने का, रिवीजन कराने का इसलिए आदत है कि आप पहले मैप को जानिए। मैप अगर आप जानिएगा तो आगे जाकर के आपको जो भी करंट अफेयर आता है, या फिर कोई भी जलप्रपात है, मेला है, कोई जनजाति के बारे में भी जानना है, तो आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू रहेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे गिरिडीह है तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ पे देवघर है, देवघर में श्रावणी मेला कहाँ लगता है तो देवघर में लगता है, कुछ कुछ चीजें हैं, कुंडा मेला कहाँ लगता है तो चतरा में लगता है। तो जब तक आप मैप को नहीं ध्यान में रखिएगा वो आप आगे जाके ग्रैब नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले मैप अपने साथ रखिए। जब भी मेरा, अगर मैं आपको, आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक मैप रखिए अपने साथ में, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको आप अपने मैप पे भी लिखते जाइए। और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप अपने दोस्तों के बीच में अगर हल्का हास्य व्यंग में भी अगर आप बात करते हैं मेरे ट्रिक को, तो वो आपको याद हो जाएगा। आपको नेक्स्ट बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये लगता है। तो सबसे पहले झारखंड के सेंसस से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बोला जाए कि कोडरमा से हम स्टार्ट करते हैं, तो कोडरमा से अगर स्टार्ट करते हैं तो एसटी को डर है जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से एससी को डर है जनसंख्या वृद्धि से। अब एसटी को डर है, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं। एसटी को डर है पॉपुलेशन इंक्रीज से। ये इंक्रीज का मतलब होता है, ठीक है। ये अगर अप में जा रहा है तो इंक्रीज है। एसटी को डर है पॉपुलेशन इंक्रीज, तो एसटी को डर है, तो डर है मतलब न्यूनतम होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम होगा, क्या होगा, कोडरमा में मिनिमम होगा। डर्स का मतलब कोडरमा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब डर से मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, तो क्या मिनिमम होगा, तो ये आपका पॉपुलेशन मिनिमम होगा, ठीक है। पॉपुलेशन मिनिमम होगा। और क्या मिनिमम होगा, पॉपुलेशन परसेंटेज मिनिमम होगा, पॉपुलेशन परसेंटेज मिनिमम होगा। याद रख लीजिए क्या है, एसटी को डर है पॉपुलेशन इंक्रीज से। जब पॉपुलेशन इंक्रीज है तो पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है, पॉपुलेशन परसेंटेज भी
इसका न्यूनतम होगा, और पॉपुलेशन ये नॉर्मल पॉपुलेशन भी इसका न्यूनतम होगा। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसटी को डर है पॉपुलेशन इंक्रीज से, तो ये न्यूनतम के यहाँ पे बात करें, कोडरमा में एसटी जो है वो आपका न्यूनतम होगा। चलिए अब याद हो गया। अब इसको आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है चतरा में। चतरा में सी लगा हुआ है, याद रखिए चतरा में सी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, 80% है। 80% सबसे ज्यादा है चतरा में। चतरा में क्या है, 80% सबसे ज्यादा है। याद कर लीजिए चतरा में क्या है, 80% सबसे ज्यादा है। अब इसके बगल में जो एडजेसेंट भाई है अपना पलामू, तो पलामू में 80 पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पलामू में 80 पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 80 पीक कर दे रहा हूँ, पॉपुलेशन इसका मतलब। यहाँ परसेंटेज में, पॉपुलेशन का परसेंटेज में सबसे ज्यादा है चतरा में, ठीक है। और इसका जस्ट बगल में भाई कौन सा है, पलामू है। तो यहाँ पे 80 पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मैं ये इसलिए बताते जा रहा हूँ, ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि 80% कहाँ पे है, और 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिया, और आपको पता था कि सी से याद किए थे कि एससी है, तो आपको पता तो चल जाएगा ना कि 80% हो जाएगा, या पॉपुलेशन परसेंटेज में चतरा में था, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आराम से टिक कर सकते हैं, आराम से आप इसको बना सकते हैं। आप अपना नंबर कंफर्म करके जाने वाले हैं। ये आपका हो गया। अब आप आ जाइए रांची में, ठीक है। रांची में आ जाइए। अगर आप रांची में देखते हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा। फिर आप देखिए यहाँ पे एसटी की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा, ठीक है, वो भी सर्वाधिक है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो लिटरेसी रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। जो यहाँ की लिटरेसी रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, एसटी के एसटी के जो नंबर है वो भी सबसे ज्यादा, और लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा। अब आपको याद रहेगा, मुझे लगता है कि ये भूलेंगे नहीं आप। ये रांची के 3 पॉइंट है, ठीक है। अब आपको ये याद हो गया। अब हम आते हैं धनबाद में। तो जब धनबाद में आते हैं, धनबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, धनबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी को ऐसे साइंस में लिखा जाता है, तो मैं लिख दिया जनघनत्व भी बोला जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, धनबाद में। और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन में जो लिख रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते चलिए। अर्बन पॉपुलेशन शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि मैप है, आप मैप पे भी वैसे बनाइए। जो अर्बन पॉपुलेशन, जो नगरीय जनसंख्या है, वो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो सबसे दिक्कत यहाँ पे क्या आती है ना, कि जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो सबसे कम है, ठीक है। जहां पे एक ही जगह बहुत कोई लोग हो गए, तो मान लीजिए सेक्स रेशियो उसको बोला जाता है कि 1000 मेल में कितने फीमेल है। तो 1000 मेल में कितने फीमेल है, जितना भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके वजह से क्या होता है कि बीच में भिन्नता भी बढ़ने लगती है, ठीक है। मेल फीमेल के बीच में भिन्नता भी बढ़ने लग रही है, तो इसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है वो भी यहाँ पे कम है। फिर आप अगर देखिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, एसआर का मतलब है सेक्स रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी न्यूनतम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी न्यूनतम है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो वृद्धि दर है जनसंख्या का, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन जो इंक्रीज अगर बोले, ठीक है, वृद्धि दर इंक्रीज अगर हम बोले, तो जो पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी आपका न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम है। एरो से याद करिए, अब हर चीज को ना इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना, एरो दे दीजिए। एरो का मतलब है अगर अप जा रहा है तो वो इंक्रीज है, डाउन जा रहा है तो वो डिक्रीज है, सिंपल सी बात है। इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अब यही देखिए सेक्स रेशियो में अगर हम बात करेंगे ना, तो वेस्ट सिंहभूम का अच्छा है सेक्स रेशियो, ठीक है। यहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, 1005 है, 1005 है। और यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो भी, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा है। अब आप देखिए कि हमारा रांची, रांची के नीचे कौन सा, खूंटी, खूंटी के नीचे वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, और इसके अपोजिट में अगर जाते हैं धनबाद में, तो सेक्स रेशियो सबसे कम है। आपको याद हो जाएगा, कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताते जा रहा हूँ, शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, ताकि आप याद रखें। और ये सारी चीज को मैं लिख रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यूपी लिखा, वो अर्बन पॉपुलेशन है, नगरीय जनसंख्या है। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, आप उसको याद करते चलिए। अब सिमडेगा में जो पॉपुलेशन
डेंसिटी होता है, ठीक है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व, ठीक, वो न्यूनतम है। अब मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, धनबाद में, तो उसके अपोजिट में कौन सा है, सिमडेगा में। अब मैंने बताया था कि सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, चाइल्ड सेक्स रेशियो धनबाद में है, और उसके अपोजिट में कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो सबसे अच्छा कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में। तो ये भी आप तो याद कर सकते हैं ना, इसमें याद करने वाली कोई बड़ी बात है नहीं, आप 2-3 बार रिवीजन मारिए, वो आपका हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए पाकुड़ में, थोड़ा सा पाकुड़ भी घूम के आते हैं हम लोग, आज झारखंड घूम ही लिया जाए। अब पाकुड़ में आता है, तो पाकुड़ थोड़ा, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, लिटरेसी रेट है यहाँ पे, लोएस्ट लिटरेसी, साक्षरता जो दर है यहाँ पे, वो लोएस्ट है। अब कैसे याद करना है, तो यहाँ पे बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल लेके जाया जाता है, बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल लेके जाता है, और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए पकड़ पकड़ के स्कूल लेके जाया जाता है। तो लिटरेसी रेट है, लोएस्ट है। अगर इसमें अब लिटरेसी रेट लोएस्ट है, तो यहाँ पे जो मेल फीमेल भी है लिटरेसी रेट, ठीक है, मेल का भी जो लिटरेसी रेट है और फीमेल का भी जो लिटरेसी रेट है वो भी कम है यहाँ पे। नॉर्मल सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकुड़ में जो लिटरेसी रेट है वो मेल का कम है, फीमेल का कम है, या फिर किसका कम है, तो आप बता सकते हैं कि जब लिटरेसी रेट ओवरऑल ही कम है, तो मेल फीमेल का भी यहाँ पे ओवरऑल कम है सबसे। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि जो 80% है, ठीक है, 80% है, वो भी न्यूनतम है, ठीक है, 80% भी जो है वो भी न्यूनतम है। अब मैं सबसे चीज बता दे रहा हूं, आप याद करते जाइए। गिरिडीह में ओबीसी, गिरिडीह में ओबीसी का जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, गिरिडीह में ओबीसी की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, मैं पी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन याद कर लीजिए। गिरिडीह में ओबीसी की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं अब गिरिडीह में, अब ओबीसी में हम पहुंचे हुए थे, तो अगर अब ओबीसी में हम जाते हैं, तो सबसे पहले अब हम इधर आते हैं खूंटी में, खूंटी को एक एरो दे दिया जाए। जब एरो दे देंगे खूंटी को, तो खूंटी में अगर हम एरो देते हैं, तो अब खूंटी को सबसे पहले याद कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ओबीसी जनसंख्या किधर सबसे ज्यादा है, गिरिडीह में है। तो खूंटी में ओबीसी जनसंख्या कम है, ओबीसी जनसंख्या कम है। और अगर ओबीसी जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे जो एसटी का प्रतिशत होता है ना वो ज्यादा है, एसटी का प्रतिशत है वो ज्यादा है, एसटी का एसटी का प्रतिशत वो ज्यादा है। मैं जो बना रहा हूं वो आप लिखते जाइए साथ में, एसटी परसेंटेज ज्यादा है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा ओवरव्यू हो गया, अब हम थोड़ा जाते हैं डिटेल में। कुछ कुछ चीजें छोटी होंगी या कुछ कुछ आपको लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए, आप मुझे जरूर से बताइए, मैं इसको ऐड करूंगा। एक है गोड्डा, गोड्डा में आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे नगरीय जनसंख्या कम है, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कम है, अर्बन पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे जो गोड़ में चप्पल लोग कम पहनते हैं, इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे याद रख लीजिए। मैं ट्रिक बना रहा हूँ, इसके लिए कोई भी आप रिलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस याद करते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ते जाइए, वो आपको याद होते जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया एक सेंसस का पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद कैसे करना है, ठीक है, आपको याद कैसे करना है, जो मैंने पॉपुलेशन अभी बताया। अभी मैंने अगर आपको पॉपुलेशन बताया है, तो सबसे पहले आप सेंसस 2000, सेंसस कब आया था हमारा, 2011 में। अब सेंसस से हम सबसे पहले आते हैं कि मैंने पहले बताया था कि पॉपुलेशन कितना था, पॉपुलेशन कितना था यहाँ पे, तो मैंने बताया था 3.29, ठीक है, 3.29। मैंने बताया था कि 16-16 भाग में, बीच बीच में भाग में डिवाइड कर दीजिए, और ये जो 16 है पॉइंट, जो 9 जो मैं बोल रहा हूँ 6.69, ठीक है, 1.69 आप बोलिए जैसे भी बोलिए, 1.69, 1.69, हाँ 1.69, 1.69 और 1.60, तो 16-16-32 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 3.29 मैंने इसको रखा है, तो 1.69 ये ज्यादा किस में रहेगा, आपका ज्यादा किस में रहेगा, आप बताइए, आप बताइए ज्यादा किस में, पॉपुलेशन किस में रहेगा। तो 1.69 जो है आपका मेल पॉपुलेशन है,
मेल का है, ठीक है, और 1.60 फीमेल का है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 51.32 है, और ये परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 48.68 है। ये हो गया। मैंने सबसे पहले बताया पॉपुलेशन कितना 3.29। अब पॉपुलेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल होंगे। जो मेल होते हैं वो मैंने बताया था हाफ हाफ, 32 को हाफ हाफ कर दिए, 3.2 को हाफ हाफ कीजिए, 3.29 को हाफ हाफ कीजिए तो हो जाएगा 16 और लास्ट में 9 इधर कर लीजिए तो 1.69 किसका हो गया, मेल का हो गया। और फीमेल का क्या हो गया 48.68 परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि क्वेश्चन में परसेंटेज वाइज पूछ सकता है। तो सिर्फ आप मेल का ही याद कीजिए ना, बाद बाकी तो वो याद हो ही जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं जो पॉपुलेशन हो गया, अब इसमें आ जाते हैं विलेज पॉपुलेशन। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अब ये तो पॉपुलेशन हो गया, अब विलेज पॉपुलेशन में हम लोग आते हैं। विलेज पॉपुलेशन में मुझे लग रहा है कि अब मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ठीक होती जा रही है, तो कृपया कमेंट भी कीजिए अगर हैंडराइटिंग सही आपको लग रही है मेरी, तो समझ में अब आ रहा है तो जो विलेज पॉपुलेशन है वो आपका 75.95% है। एक ओवरऑल दिमाग में रखिए कि जो विलेज पॉपुलेशन है झारखंड में वो 75% है, ठीक है, और 24% आपका क्या है, अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन क्या है, 24%, ठीक है, 24.05%। अगर 75.95% आपको पता है कि ओवरऑल 76% है हमारा विलेज पॉपुलेशन, तो 24% आपका अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगा फॉर श्योर। अब ये तो आपको याद हो गया, ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब मैं आपको इसके साथ एक और फैक्ट बताता हूं जो मैंने कल बताया था कि जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया है, मैंने कल बताया था आपको। और ये जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया, जो विलेज एरिया है मैंने बताया था 792 लिख दीजिए साइड में, 2 को रिपीट कर दीजिए पीछे, 7 को रिपीट कर दीजिए आगे, ठीक है, 2 को रिपीट कर दीजिए पीछे और 7 को रिपीट कर दीजिए आगे। अब 792 बीच से उठा लीजिए, ठीक है, बीच से इसको उठाइए और अर्बन एरिया में एज इट इज लिख दीजिए। ये हो गया अर्बन एरिया में, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, ये, हाँ, हाँ, अब ये हो गया 792। आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड किए 792। अब एक आगे लिख दीजिए, यही है आपका अर्बन एरिया। तो सारा डेटा तो आपके सामने है, आसान सा है ये। थोड़ा सा बस मेहनत ये करना है कि हमको कनेक्टिविटी कैसी है। आप जितना ज्यादा कनेक्टिविटी करिएगा आपको आगे जाकर के उसका फायदा मिलेगा। अब ये तो हो गया विलेज पॉपुलेशन। अब इसको हम एक और तरीका से भी जोड़ सकते हैं कि एस सी एस टी में क्या है, मतलब एस सी एस टी में अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें तो भी हम लोग देख सकते हैं। तो जो हमारा एस सी एस टी पॉपुलेशन है, एस सी एस टी एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, तो एससी में जो पॉपुलेशन है वो आपका है 12%, लगभग 12.08%। ये आपको हो गया। एसटी का सबको पता है कि 26.20 है, और यही माइनॉरिटीज में 19.20 है। याद करने में कोई दिक्कत, एसटी का सबको पता है 26.20 है, 19.20 है, 12% है एस सी। ये आपका एस सी एस टी और माइनॉरिटीज में अगर पॉपुलेशन वाइज हमको देखा जाए, ठीक है, और अगर 0 से 6% का अगर हम देखें, जो आयु होती है उसका परसेंटेज अगर हम देखें तो वो 16.33% है। अगर 0 से 6, अब याद कैसे करना है, देखो 6 देख रहे हैं, 0 से 6 साल के बच्चे को अगर देखा जाए तो 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 एक आगे ऐड कर लीजिए। 16% अप्रोक्स याद करके रखिए कि 16%, तो 3 + 3 6 हो जाता है। कनेक्ट कर दीजिए ना, 3 + 3 6 हो जाता है, 0.33। अगर आपको याद करने की भी नहीं जरूरत है, आधा कर देना है, 3 और 3 कर देना, ये आपका हो गया 0 से 6% का। आपका जो जनसंख्या है वो 16.33% है, ठीक है, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो, अब ये आपका हो गया। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, मैंने ये बता चुका हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने ये कर दिया एक अप्रोक्स आपके सामने, एक ओवरव्यू। अब मैं बताऊंगा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे 5 जो इंक्रीज है डिक्रीज में, पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे कि इंक्रीज में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और डिक्रीज में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 5 डिस्ट्रिक्ट में, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 5 डिस्ट्रिक्ट में,
कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डालूंगा, सबसे पहले मैं जो यहाँ पे ये करने वाला हूँ, अब इधर मैं लिखते जाता हूँ, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे होगा, तो रांची, ठीक है, रांची, रांची। फिर आप डाल दीजिए, रांची के बाद मैंने आपको बताया था कि धनबाद में प्रतिशत ज्यादा था, जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा था, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा थी, तो आप जनघनत्व ज्यादा था, तो ये हो गया धनबाद। अब इधर आ जाइए, जब धनबाद हो गया फिर आ जाइए गिरिडीह, गिरी गिरिडीह, गिरिडीह आ जाइए। अब जब गिरिडीह आप आ गए तो चौथा में वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, और लास्ट में बोकारो, लास्ट में बोकारो हो गया, बोकारो। अब ये हो गया आपका, मैंने ये आपको बता दिया, क्या क्या था, रांची, धनबाद, गिरिडीह, वेस्ट सिंहभूम, बोकारो। अब ये तो मैंने बता दिया मैक्सिमम पॉपुलेशन के वाले 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, जो याद करने का तरीका है, ट्रिक है, मैं वो बता देता हूँ। याद करने का ट्रिक है वो है रांची का धन, रांची का धन, रांची का धन गिरा वेस्ट बोकारो में, गिरा वेस्ट बोकारो में। अब रांची का धन गिरा वेस्ट बोकारो में। अब ये चीज मैं हिंदी इंग्लिश में क्यों लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि आपको ट्रिक याद रहे, जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो आपको दिमाग में रहेगा, क्योंकि विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप जो देख रहे हैं ना, जो जिनका फोटोजेनिक माइंड रहता है, जो फोटो देख के भी अगर आप मान लीजिए किसी ने चैप्टर पढ़ा और उसको पता है उस पेज में ये चीज लिखा हुआ था, उसको एग्जाम में याद आ जाएगा। तो जो वीडियो ध्यान से देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रांची, धनबाद, गिरिडीह, वेस्ट सिंहभूम, बोकारो। अब मैंने इसका ट्रिक क्या बताया, रांची का धन गिरा वेस्ट बोकारो में। वेस्ट से आपको पता है एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट सिंहभूम। तो 1 2 3 4 5 ये आपका मैंने कर दिया क्लियर, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो 5 डिस्ट्रिक्ट में कहां पे। अब हम आ जाते हैं कि जो मिनिमम पॉपुलेशन 5 डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, मिनिमम पॉपुलेशन 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं, जो मिनिमम पॉपुलेशन है, मिनिमम पॉपुलेशन है, मिनिमम पॉपुलेशन है, मिनिमम पॉपुलेशन में पहला क्या लिख सकते हैं, मिनिमम पॉपुलेशन में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कहाँ कहाँ है। आपको अगर याद हो डायग्राम में तो आप देखिए, बैक में भी जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जामिनेशन नहीं आया है, आप इसको अभी तो देख ही सकते हैं। पहला है लोहरदगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है कोडरमा, पांचवा है लातेहार, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया ट्रिक, ये तो मैंने आपको बता दिया सिलसिलेवार तरीके से कि लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। अब इसको याद कैसे करना है कि मिनिमम है। सबसे पहले मैंने बताया था कि लोहरदगा मिनिमम पॉपुलेशन है। अगर आपको लोहरदगा से याद है, पहला याद कर लीजिए, तो आपको ना याद करने में ना दिक्कत नहीं होगी। अब ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक ये है, लोहार का खूंटा, लोहार का खूंटा, खूंटा जानते हैं ना जिसमें गाय बंधाती है, ठीक है। लोहार का खूंटा, लोहार का खूंटा देगा हार, देगा हार, लोहार का खूंटा देगा डर हार का, देगा डर हार का, ठीक है। लोहार का खूंटा देगा डर हार का। तो लोहार से पहला आ जाता है लोहरदगा, दूसरा आ जाता है खूंटी, देगा से आ जाएगा सिमडेगा, डर से आ जाएगा कोडरमा, और हार से आएगा लातेहार। तो ये हो गया 5 जो हम लोग याद किए थे मिनिमम पॉपुलेशन वाइज। ये आप दिमाग में डालते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पॉपुलेशन क्या है, मिनिमम पॉपुलेशन 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लोहार का खूंटा देगा डर हार का,
लोहार का खूंटा देगा डर हार का। तो खूंटा होता है मैंने लकड़ी का भी होता है और कहीं कहीं मेटल का भी होता है। तो उससे आप याद कर लीजिए, ठीक है। और लोहार मेटल का कहीं काम करता है। तो आप ये याद आपको हो गया मिनिमम पॉपुलेशन वाइज। अब इधर आ जाइए, मिनिमम पॉपुलेशन 5 डिस्ट्रिक्ट। अब मैंने बता दिया दो चीज। अब मैक्सिमम कलर हम लोग ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। मैक्सिमम या पॉइंट दे जैसे करके मैक्सिमम परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट कर दिया है। जो प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है ना पॉपुलेशन में, वो इसको हटा ही देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब देखिए इसका भी एक अलग बनेगा। जानते हैं सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि लोग पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज वाले में ना कंफ्यूज खा जाते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बार कवर कर लीजिए, एक बार सिलेबस गो थ्रू हो जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। अब आ जाइए पहला में क्या आएगा, जो पॉपुलेशन मैक्सिमम इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे पहला कोडर्मा, ठीक है, कोडर्मा। दूसरा चतरा। तीसरा गिरिडीह। चौथा पाकुड़। पाकुड़ से रिलेटेड मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे लोग को पकड़ पकड़ के स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ लिटरेसी रेट कम है क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं। पाकुड़ और इसके बगल में देवघर। अब ये मैंने आपको बता दिया। ये जब मैंने आपको बता दिया है तो इसका आपको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ बताना ही काफी नहीं होता है, उसको याद करने का ट्रिक्स भी बताना पड़ेगा आपको। जो ट्रिक है इसका, कोच गिरा पाकुड़ के घर में। तो अब याद कैसे करना है, कोच गिरा पाकुड़ के घर में, ठीक है? को से कोडरमा, चो से चतरा, गिरा से गिरिडीह। पाकुड़ तो नाम है ही, और घर से देवघर। अब आप देख रहे हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे करके याद कीजिए ना। आपको क्यों ही मतलब लोड लेकर के करना है, क्योंकि ये ऐसा है ना, आपको मैं जितने आसानी से आपको मैं बता रहा हूँ, ये उतना ही कंफ्यूजन होता है। तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे लोहार का खूंटा देगा डर हार का, ये क्या है, मिनिमम पॉपुलेशन का। रांची का धन गिरा वेस्ट बोकारो में, क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन का। मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज का अगर बोला जाए तो कोच गिरा पाकुड़ के घर में। खत्म। चार लाइन अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो वहां से दो लाइन दो नंबर फिक्स करके जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पढ़ कैसे रहे, तरीका कैसे है। अगर मान लीजिए 2 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने बैठे हुए हैं, तो उसमें हम लोग का तरीका कैसे अलग है कि हम ज्यादा से ज्यादा डाटा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड वे में हम कैसे अपने माइंड में सेटअप कर सके। तो अब हम आगे आ जाते हैं, जो है आपका मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो है, आप एक, दो, तीन, चार और पांच। अब ये जो एक, दो, तीन, चार, पांच मैं लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे है सिमडेगा, यहाँ पे है सिमडेगा। दूसरा है लातेहार, लातेहार। तीसरा है गुमला, ठीक है। चौथा है वेस्ट सिंहभूम, और पांचवा है खूंटी। तो याद करना ही क्या है। अब ये तो हमको याद ऐसे पढ़ना पड़ गया कि चलो क्या है, एक 1 to 5 कैसे करना है। अब इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है, देगा हार गुमला, देगा हार गुमला, किसको, वेस्ट खूंटी को, वेस्ट खूंटी को।
वेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, देगा हार गुमला किसको, वेस्ट खूंटी को, देगा हार गुमला वेस्ट खूंटी को, देगा हार गुमला वेस्ट खूंटी को। तो जो देगा से आप याद कर लीजिए सिमडेगा, हार से याद कर लीजिए लातेहार, गुमला तो आपको पता ही है, वेस्ट सिंहभूम से डब्ल्यू से याद कर लीजिए वेस्ट सिंहभूम, और खूंटी को याद कर लीजिए खूंटी से। खत्म। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज, पॉपुलेशन से जितना रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम ये करने वाले हैं कि सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, वो मैं पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपका नगरीय वगैरह जो भी है, अर्बन पॉपुलेशन जो भी है, मैं वो आपको नेक्स्ट में क्लास में आपको क्लियर करवा दूंगा। ये जो पार्ट 2 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान। तो आप पार्ट 2 को भी देखिए। पार्ट 2 में हम क्या खत्म करने वाले हैं, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, और ये हम सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताएंगे आपको, जो 5 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर देंगे हम। तो ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में भी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है, आप इसको क्यों छोड़िएगा। तो सबसे पहले आप जो इस वीडियो को आप देखें, इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, मैप के थ्रू कीजिए। मैं आगे वाले पार्ट 2 में सारा सेंसस कंप्लीट करवा दूंगा, जो मेन थोरोली मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब इस सेंसस के पार्ट 1 को मैं यही समाप्त करता हूं, और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हमारे में और क्या सुधार लाने की जरूरत है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूं, आपसे जो सीखूंगा मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की चाहूंगा। तो चलिए मैं इस क्लास को इसी बात पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।